नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो एसएससी के द्वारा इससे पहले जो सीएचएसएल के एग्जाम लिए गए थे और उनमें पिछले 5 सालों में टीसीएस के द्वारा जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, हम लोग इस क्लास की वीडियो में देखने वाले हैं डिटेल्स के साथ। तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न को। तो आज का पहला प्रश्न है, बोगी शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बोगी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा खेल से संबंधित है। तो गोल्फ से संबंधित है बोगी शब्द, ये आप याद रखेंगे। बात करें अधिक जानकारी की, तो बोगी शब्द जो है गोल्फ खेल से संबंधित है। वहीं बात करें बेली फ्लॉप का, तो ये तैराकी से संबंधित है। बात करें बार डाउन का, तो ये हॉकी से संबंधित है। और बात करें डबल बैगेल का, तो ये टेनिस से जुड़ा हुआ है। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। देख लेते हैं 2 नंबर प्रश्न को। तो विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर डैश से संबंधित है। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित है विशेष आहरण अधिकार। सही जवाब हो जाता ऑप्शन नंबर डी। और बात करें दूसरे प्रश्न का, तो 3 नंबर प्रश्न है, विश्व एड्स यानी टीकाकरण दिवस या HIV टीका जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है। तो 18 मई को या HIV टीका जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 18 मई को मनाए जाते हैं। सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं 4 नंबर प्रश्न को। तो कौन सा त्योहार महाराष्ट्र में प्रमुख त्योहारों में से एक नहीं है। निम्न में से वो कौन सा त्योहार है जो महाराष्ट्र के प्रमुख त्योहारों में से नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, आपको पहचान करना है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही जवाब है। बिहू जो है ये महाराष्ट्र का त्योहार नहीं है, बल्कि असम का है। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है कि बिहू किस राज्य का त्योहार है। तो बिहू जो है असम राज्य का त्योहार है। ठीक है। और बाकी ऑप्शन ए, सी और डी में जो दिए गए हैं, ये महाराष्ट्र के प्रमुख त्योहार है। ये आप याद रखेंगे। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। 5 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। यानी भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और भारतीय संविधान का भाग 15 जो है ये चुनावों से संबंधित है। ये भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को, लेकिन उससे पहले आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें जो लोग एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। 6 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे कम क्षेत्रफल किस राज्य का है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य निम्नलिखित में से कौन है। या आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो गोवा राज्य है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसका कितना क्षेत्रफल है, तो 3702 वर्ग किलोमीटर है। ये भी आप याद रखेंगे। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं काफी बार बता चुका हूं। 7 नंबर प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या जो है निम्नलिखित में से कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो सरयू नदी के किनारे स्थित है। आप याद रखेंगे, एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 8 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया। भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया,
तो 21 जून 2015 को भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताते चलूं, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन से उद्योगपति है जिन्हें भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? तो जमशेद जे ईरानी को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 10 नंबर प्रश्न है, मसाई निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है? मसाई जो है दिए गए ऑप्शन में से कौन सी देश की जनजाति है? तो केन्या की जनजाति है, आप याद रखेंगे मसाई। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 11 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग है, लेकिन निम्न में से कौन सा उन 6 प्रमुख अंगों में से एक नहीं है? ये आपको पढ़ करके पहचान करना है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही जवाब है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जो है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में से एक नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं इनसे संबंधित अधिक जानकारी की। तो यूएनओ यानी इसका गठन जो हुआ 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र दिवस पूछा जाता है कि कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो आज का 12 नंबर प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को किस नाम से जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को किस नाम से जाना जाता है? तो लोकमान्य के नाम से जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। आप याद रखेंगे, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और बात करें लौह पुरुष का, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता और बापू के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो आज का 13 नंबर प्रश्न है, गोलकोंडा किला कहाँ स्थित है? गोलकोंडा किला जो है दिए गए ऑप्शन में से कौन से शहर में स्थित है? तो हैदराबाद में है। ठीक है, और यह किला 1443 के पास कुतुबशाही वंश द्वारा बनाया गया था, ये भी आप याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का नृत्य रूप है? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा हरियाणा का नृत्य रूप है? तो फाग जो है ये हरियाणा का नृत्य रूप है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील केरल में स्थित है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी झील है जो केरल राज्य में स्थित है? तो वेबनाड झील जो है ये केरल राज्य में स्थित है। वही बात करें चिल्का झील का, तो ये भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न झील से संबंधित पूछे जाते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तब बाबू कुंवर सिंह बिहार का नेतृत्व किए थे 1857 के विद्रोह में। आप याद रखेंगे, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? तो ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो आज का 18 नंबर प्रश्न है, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? पल्लव वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो अपराजित वर्मन पल्लव वंश का अंतिम शासक था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते 19 नंबर प्रश्न को। तो अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? यानी अनुच्छेद 368 का जो संबंध है निम्नलिखित में से किन से है? तो संवैधानिक संशोधन से है अनुच्छेद 368 का संबंध। यानी अनुच्छेद 368 के तहत ही संविधान में संशोधन करने का शक्ति जो है ये संसद को प्राप्त है। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में काफी बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं।
सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं आज का 20 नंबर प्रश्न को। तो किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया, जिसे बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से जाना गया? इसे किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया था, जिसे बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से जाना गया? तो अकबर ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया, जिसे बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से जाना गया। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देख लेते हैं अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अकबर के शासनकाल की अगर बात करें तो 1542 से 1605 तक शासन किया था। आप याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और अकबर ने फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया और 1569 में इसे अपनी राजधानी बनाया था। और इन्हें 1582 में एक नया धर्म दीन इलाही की शुरुआत की थी। ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत कब की थी, तो 1582 में। या इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने की, तो अकबर ने। और अकबर के 9 दरबारियों को नवरत्न कहा जाता था, ये भी आप याद रखिएगा। और 1564 में जजिया कर को भी समाप्त कर दिया था अकबर ने, ये भी आप याद रखेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको इन सभी प्रश्नों में से किसी में भी अगर आपको डाउट लगा हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट लगा हो, तो आप हमसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो अगर आप डेली की क्लास का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और डेली की क्लास का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।